नमस्कार, आपका द एजुटेक चैनल स्वागत करता है। वे टू ज्योग्राफी भूगोल का परिचय। हम सबको अपने चारों तरफ कुछ न कुछ प्राकृतिक घटनाक्रमों का अवलोकन करने को मिलता है। साथ ही साथ मानव द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण में हस्तक्षेप भी किया जाता रहा है। हम पृथ्वी के साथ उसके समग्र वातावरण एवं घटनाक्रम से संबंधित किसी न किसी रूप में होते रहते हैं, या तो परिवर्तनकारी के रूप में या अनुकूलन करते हुए। हम सबकी यह क्रिया प्राकृतिक और मानवीय सरोकार को दर्शाती है। इस संबंध का विभिन्न विज्ञानों द्वारा अपने तरीके से वर्णन किया जाता है। उन्हीं में भूगोल भी एक है। भूगोल का अध्ययन क्यों? हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो विभिन्नता से युक्त है। हम उन्हें जानना व समझना चाहते हैं। यह विभिन्नता समय स्थान के साथ बदलती रहती है। भूगोल इसमें हमारी सहायता करता है। वह हमें विभिन्नता को पढ़ना और उनके कारणों को समझने में समर्थ बनाता है। इसके अलावा भूगोल हमें पृथ्वी की वक्री सतह को समतल सतह पर प्रदर्शित करने में सक्षम बनाता है। इस वजह से हम अपना तथा अपने समाज के विकास में सहायक होते हैं। भूगोल क्या है? हमारी पृथ्वी अपनी आकर्षक विभिन्नता से युक्त होते हुए भी समस्त जीव जगत को अस्तित्व देने वाली है। इसकी विभिन्नता के कारण भिन्न भिन्न भागों के निवासियों की अपनी जीवन शैली भी भिन्न मिलती है। हम यह समझ सकते हैं कि भौतिक वातावरण एक मंच प्रदान करता है जिस पर मानव सहित सभी जीव अपना जीवन यापन करते हैं और अपनी समझ से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। तार्किक रूप में भूगोल पृथ्वी की स्थानिक विभिन्नता का अध्ययन करता है। भूगोल ज्योग्राफी शब्द प्रथम बार प्रयोग ग्रीक भाषा के विद्वान इरेटोस्थनीज 276 194 द्वारा किया गया, जो ग्रीक भाषा के दो मूल शब्दों ग्रीक अर्थ तथा ग्राफोस डिस्क्रिप्शन से बना है। एक साथ दोनों को रखने पर अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। विद्वानों ने भूगोल को पृथ्वी का वर्णन मानव आवास के रूप में परिभाषित किया है। पृथ्वी बहुआयामी विभिन्नता से युक्त है, इसलिए भिन्न भिन्न प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों में इसका भिन्न भिन्न वर्णन होता है, किंतु भूगोल इसका मानव आवास के रूप में वर्णन करते हुए भी अन्य विज्ञानों से ही गहराई से संबंधित है। गतिशील है भूगोल। समस्त भौगोलिक घटनाक्रम भौतिक या मानवीय स्थिर न होकर गतिशील होते हैं तथा समय स्थान दशा के साथ बदलते रहते हैं। यह एक स्थान पर वितरण के प्रारूप, घटनाओं के स्थान व सघनता की व्याख्या करके उनका परिवर्तनशीलता के साथ वर्णन करता है। यह पर्यावरण और मानव के परिवर्तनशील अंतःक्रिया से उत्पन्न दशाओं को समझने का तरीका प्रदान करता है। यह कब, कहाँ, क्या और क्यों का सामूहिक अध्ययन करता है। भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज तथा हिकेटियस को माना जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक हम्बोल्ट तथा रिटर को माना जाता है। भूगोल में पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का मापन, पृथ्वी के आकार का विश्लेषण किया जाता है। हेटनर ने भूगोल को क्षेत्र वर्णनीय विज्ञान कहा है। उनके अनुसार भूगोल वह क्षेत्रीय विज्ञान है जिसमें पृथ्वी तल के क्षेत्रों का अध्ययन उनकी विभिन्नताओं तथा स्थानिक संबंधों की पृष्ठभूमि में किया जाता है। संबद्ध उपागम के आधार पर भूगोल की शाखाएं: भौतिक भूगोल, भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और मृदा भूगोल। सिद्धांत दर्शनशास्त्र में भौतिक चिंतन, मानव पारिस्थितिकी, विधि एवं तकनीकी। इसके अंतर्गत मानचित्र कला, मात्रात्मक तकनीकी, क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि, भूसूचना को 3 भागों में जीआईएस, जीपीएस और एलआईएस के रूप में अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल को कुल 5 भागों में बांटा जाता है: सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या व बस्ती भूगोल। जनसंख्या बस्ती भूगोल को पुनः 2 भागों में बांटते हैं: ग्रामीण भूगोल और नगरीय भूगोल। और आखिरी है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, पर्यटन भूगोल, व्यापार व परिवहन भूगोल, अवसंरचना भूगोल तथा सेवाएं। मानव भूगोल और भौतिक भूगोल के मध्य जो भूगोल विकसित होता है उसे जीव भूगोल कहते हैं। इसके अंतर्गत पारिस्थितिकी भूगोल, पादप भूगोल, प्राणी भूगोल और पर्यावरण भूगोल आते हैं। प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल की शाखाएं: प्रादेशिक अध्ययन या क्षेत्रीय अध्ययन। इसमें स्थूल प्रादेशिक अध्ययन, मध्य प्रादेशिक अध्ययन
और सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन है। प्रादेशिक विश्लेषण, फिर दूसरा भाग प्रादेशिक विकास और चौथा भाग इसमें आता है प्रादेशिक नियोजन, जिसमें ग्रामीण नियोजन और शहरी नियोजन शामिल होते हैं। कुछ 10 महत्वपूर्ण तथ्य। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने किया था। सौरमंडल की संकल्पना सर्वप्रथम कोपरनिकस ने प्रस्तावित की। पंजिया शब्द का प्रयोग वेगनर ने किया। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल द्वारा किया गया सर्वप्रथम। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की सर्वप्रथम व्याख्या कास्ते द बफन ने की। भौगोलिक चक्र का प्रतिपादन डेविस द्वारा किया गया। आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट हैं। भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग इरेटोस्थेनीज द्वारा किया गया। कॉसमॉस हम्बोल्ट की रचना है। आधुनिक भूविज्ञान का पिता जेम्स हटन को माना जाता है। थैंक यू।